Hello everyone, this is me Kashif Asdani and today I am going to teach you about that what is a spherical mirror. So in the previous class I have taught you about that what is reflection of light, what is refraction of light, what is absorption of light, and in this class I am going to teach you about that what are spherical mirrors. Okay, in the previous class I have taught you that the reflection is the phenomenon in which a light ray which is incident to a surface reflected back or bounced back in the same medium. Okay, this is called reflection of light, and the mirror which is associated with the reflection of light are plane mirrors and spherical mirrors. So at first, that what is a spherical mirror, this is very important to understand that what are spherical mirrors. Okay, so the spherical mirrors are those mirrors whose reflecting surface are spherical. Those mirrors whose reflecting surfaces are spherical, whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. It means that जिस मिरर का सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स. तो इन्हीं मिरर को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है. ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए. जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, हमारा कर्व्ड होता है, या जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, उस मिरर को ही स्फेरिकल मिरर कहा जाता है. ठीक है, जैसे ये हमारा एक मिरर है, ये मेरा हो गया आपको कनकेव मिरर. ये कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, कर्व है, प्लेन नहीं, ये कर्व है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर. सब बताऊंगा मैं, आप फिक्र मत कीजिए. हो गया हमारा कनकेव मिरर, और ये हो गया मेरा कन्वेक्स मिरर. तो मिरर होज रिफ्लेक्टिव सरफेस आर अ पार्ट ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर. तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्फीयर का पार्ट होता है, उस मिरर को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है. और स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है. पहला मिरर होता है कनकेव मिरर, दूसरा मिरर होता है कन्वेक्स मिरर. ओके, कनकेव मिरर उस मिरर को कहा जाता है जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है. जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है उसको कहा जाता है कनकेव मिरर. और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है उस मिरर को कहा जाता है कन्वेक्स मिरर. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर, द मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स. द मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स. द मिरर होज reflecting surfaces whose reflecting surface are curved inwards are called concave mirror. The mirror whose reflecting surface curved inwards is called concave mirror. यानी जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है अंदर की तरफ होता है उस मिरर को कनकेव मिरर कहा जाता है. उस मिरर को क्या कहा जाता है, कनकेव मिरर कहा जाता है. ठीक है, और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और एक होता है कन्वेक्स मिरर. अब देखिए कन्वेक्स मिरर क्या है. अब देखिए कन्वेक्स मिरर भी मैं बता रहा हूँ. द मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स. द मिरर whose reflecting surface curved outwards is called the mirror whose reflecting surface curved outwards is called convex mirror. The mirror whose reflecting surface curved outwards is called convex mirror. इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर. यानी जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा वो कनकेव मिरर. जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड्स की तरफ होगा, वो हो गया कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर. देखिए जैसे ये मिरर है, ये जो साइन दिया जाता है कनकेव मिरर के पीछे, ये साइन शो करता है कि इसका बैकवर्ड पोर्शन क्या है, पॉलिश्ड है. और कनकेव मिरर में इसका जो पीछे का जो साइड होता है वो ये शो करता है कि इसका
इसका क्या इनवर्ट पोर्शन क्या है, पॉलिश्ड है। यानी कनकेव मिरर का आउटवर्ड पोर्शन जैसे कि स्फेयर में बनाता हूँ, ये हो गया आपका एक स्फेयर, ठीक है। इस स्फेयर में जैसे मान लेते हैं ये हो गया अंदर की तरफ पॉलिश्ड, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ पॉलिश्ड कहने का मतलब ये कि ये जो मैंने साइन डॉटेड लाइंस बनाया है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल लाइंस बनाया है, ये शो करता है कि इस स्फेयर का जो अंदर का सरफेस है वो पॉलिश्ड है। यानी ये जो पूरा स्फेयर होगा, ये पूरा स्फेयर होगा कनकेव मिरर, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है आपको, अब जैसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है, ये अब देखिए इस स्फेयर में क्या है कि इसका जो पॉलिश सरफेस है वो आउटवर्ड की तरफ है, डैट मीन्स ये क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। और ये जो कनकेव मिरर या जो कन्वेक्स मिरर का जो टोटल लेंथ होता है उसी को कहा जाता है अपर्चर। क्या मतलब कि जो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, इसका ये जो टोटल जो लेंथ होता है ना, इसी को कहा जाता है अपर्चर। अब देखिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो मतलब कि स्फेरिकल मिरर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स related to spherical mirrors, दैट मीन्स अब हम लोग पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इस इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर का सबसे पहला पॉइंट है पोल। जैसे ये एक मिरर है, मैं यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ करता हूँ, हम लोग ऐसे बेसिकली कनकेव मिरर ही ड्रॉ करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ओके। इस कनकेव मिरर में जैसे मान लीजिए ये जो इस कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर का जो सेंटर होता है, ठीक है, यानी ये कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में जो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम का जो सेंटर होता है इसको कहा जाता है पोल, ठीक है। और इसको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, जो इसके ऊपर 90 डिग्री बनाती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और ये जो कनकेव मिरर, ये कोई भी स्फेरिकल मिरर है वो क्या होता है, स्फेयर का पार्ट होता है। और उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वो मिरर के केस में कहलाता है सेंटर ऑफ कार्वेचर, ओके। और ये जो सेंटर ऑफ कार्वेचर कहलाता है, और ये पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में जो पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको मिड पॉइंट कहा जाता है पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर का, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं। अब देखिए पोल क्या हुआ, पोल द सेंटर ऑफ एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर कॉल्ड पोल, ठीक है। मतलब कि जो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का उसी को कहा जाता है पोल। अब सेकंड वन इज प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कार्वेचर, ओके। अब याद रखना, सेंटर ऑफ कार्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, ओके। एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, the center of sphere of which spherical mirror is a part। यानी मतलब कि वह स्फेयर का सेंटर जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट है, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर, या इसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कार्वेचर कहा जाता है। ये था हमारा सेंटर ऑफ कार्वेचर। अब तीसरा पॉइंट होता है कि रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या होता है। तो पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कार्वेचर तक का बीच का दूरी कहलाता है रेडियस ऑफ कार्वेचर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस ऑफ कार्वेचर। रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या होता है, लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर
कर्वेचर आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ये सब इम्पोर्टेंट टर्म है। और एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। देखिए प्रिंसिपल फोकस को सिंपल टर्म्स में डिफाइन किया जाए तो द मिड पॉइंट ऑफ, लिख देंगे द मिड पॉइंट ऑफ C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P यानी पोल इज कॉल्ड F यानी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स फॉर इमेजेस फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स